क्यों हत्या करवाने और मुंह पर पेशाब कर देने जैसी बातों का इस्तेमाल किया। काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। आइए मैं आपको ये पूरा वाक्य समझाता हूँ। दरअसल एक दिन विपिन सर डीएम जसपाल मीणा जी के दफ्तर में एक आवेदन पत्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके साथ अनुशासनहीनता से बात की गई, उनकी बेइज्जती की गई और उनके साथ बर्बरता हुई। उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन पर कि तू मुखिया है या तेरी मां। अरे मां शब्द का इस्तेमाल जैसे ही किया गया था, उनके मुंह में हाथ डाल के जबड़ा बाहर खींच लेना चाहिए। लेकिन विपिन सर एक शिक्षक है और वो हिंसा नहीं कर सकते। खैर वहां से वो चुपचाप चले आए, लेकिन उन्होंने अपनी ये सारी व्यथा एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सबको बताया, जिस वीडियो में उन्होंने रो तक दिया कि हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा दे। उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि दोबारा आवेदन पत्र लेकर जाएंगे 11 फरवरी के दिन। लेकिन 11 फरवरी के दिन के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मसला था कहां का और ये आग लगी कहां से। विपिन सर मैथ मस्ती के फाउंडर हैं और वैशाली जिला के मुखिया वर्तमान समय में हैं और इनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। खैर ये एक जमीन का विवादित मामला था, जिसका आवेदन पत्र लेकर विपिन सर डीएम जसपाल मीणा जी के दफ्तर में पहुंचे, परंतु वहां पर उनका आवेदन फेंक दिया गया, उन्हें भगा दिया गया और उनकी बेइज्जती की गई। लेकिन उससे ये परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं और उन्होंने अपनी ये सारी बातें सब सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अपलोड करते रहे। और जब 11 फरवरी के दिन ये डीएम दफ्तर जाने ही वाले थे, तब तक 11 साढ़े 11 बजे के समय एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें ये बताया जाता है कि डीएम साहब किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और वो 1:30 बजे मिलेंगे, 11:30 बजे वो दफ्तर में नहीं आएंगे। लेकिन 11:30 बजे का समय जब 1:30 बजे शिफ्ट किया गया, तभी विपिन सर के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई जिससे उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि इस मुद्दे पर खान सर जैसे बड़े अध्यापक ने उनका समर्थन किया। लेकिन जब 1:30 बजे विपिन सर पहुंचे डीएम साहब के दफ्तर में, तो वहां पर उनके समर्थन करने के लिए बहुत सारा जनसैलाब इकट्ठा था। सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन पत्र लेकर वहां पर उपस्थित थे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 1:30 बजे भी डीएम साहब दफ्तर में नहीं थे और वो सारा जिम्मा सौंप दिया गया एसडीएम साहब। अब बेचारे एसडीएम साहब जब इस सारे समस्याओं को समझाने सुलझाने के लिए जब बैठे, तो विपिन सर ने अपना आवेदन और उनके साथ आए हुए सभी आवेदनों को एसडीएम साहब को सौंप दिया और एसडीएम साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी ये समस्या हल की जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन डीएम साहब के भागने का, उस दिन दफ्तर न आने का सबसे बड़ा संकेत किधर की ओर जाता है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी ना होते, वो भ्रष्टाचारियों से ना मिले होते, तो उन्हें दफ्तर में उस दिन उपस्थित होना चाहिए था, विपिन सर का सामना करना चाहिए था। लेकिन वो ये जान चुके थे कि विपिन सर एक शिक्षक हैं, एक शिक्षित समाज से आते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि वो उनके सामने टिक नहीं सकते और चोर की दाढ़ी में वैसे भी तिनका होता है। एसडीएम साहब 9-2-11 हो गए। यहीं से विपिन सर की जीत होती है और ये साफ संकेत मिलता है कि अगर समाज की कमान एक शिक्षित हाथ में दी जाए तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार ये उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षक सभी स्टूडेंट्स को जोड़कर एक अच्छे और एक शिक्षित समाज का गठन कर सकता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। वो विपिन सर को देखकर हम जैसे छोटे शिक्षक और बड़े से बड़ा शिक्षक आज ये समझ गया होगा कि अगर हमें समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो डरना नहीं है। उन्होंने अपने साफ लफ्जों में कहा कि चाहे हमारी हत्या करवा दी जाए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी अड़चनें पैदा की जाए, मैं न रुकने वाला हूं और न मैं डरने वाला हूं। हमें ऐसे ही मुखिया
ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो हमारे समाज को आगे ले जा सके। आज दिल बहुत खुश होता है ये समझकर कि वैशाली जिले के जितनी भी जनता थी उन्होंने विपिन सर को वोट देकर अपना मुखिया बनाया और एक सही राह पर वो अपने काम को करते चले जा रहे हैं।